गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और हाइड्राइड्स इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में स्थिति की विवेचना की थी और आज हम उसके समस्थानिक और हाइड्राइड्स का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला रहेगा हमारा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले आपको बताना चाहिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप्स किसे कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना ये ग्रीक भाषा के आइसोस माने सेम, टॉप्स मीन्स प्लेस, सेम प्लेस समान स्थान, सम स्थानिक हिंदी में भी देख सकते हो, सम माने समान, स्थानिक माने स्थान। एक तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और इन समस्थानिकों का आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। तो यहां अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जिसका कि सिंबल H होता है, इसके तीन समस्थानिक बनते हैं। सबसे पहला समस्थानिक है प्रोटियम, दूसरा समस्थानिक बनता है ड्यूटीरियम और तीसरा समस्थानिक बनता है इसका ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को कैपिटल P या हम 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, ड्यूटीरियम को कैपिटल D और 1H2 से प्रदर्शित करते हैं, ट्राइटियम को कैपिटल T और 1H3 से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटियम को एक नाम और दिया जाता है, इसको हम हल्की हाइड्रोजन भी कहते हैं, हल्की हाइड्रोजन। और ड्यूटीरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन। इन दोनों में जो प्रोटियम और ड्यूटीरियम है ये स्टेबल आइसोटोप्स है, स्थायी समस्थानिक है, अर्थात इनका विघटन नहीं होता। जो ट्राइटियम है ये अनस्टेबल आइसोटोप है, अस्थायी समस्थानिक है, अनस्टेबल आइसोटोप। इसका मतलब है इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का लक्षण है, इसलिए ये अस्थायी है। इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। प्रकृति में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और रेडियो एक्टिव विघटन से उत्पन्न होता है। ये स्थायी समस्थानिक है, इनको हम नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं। इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का लक्षण नहीं पाया जाता, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इनके नाभिक स्टेबल होते हैं और इनका विघटन नहीं होता है। अगर हम इनकी बात करें, सपोज करो ये इनका न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक कोश होगा, ये काम सभी में होगा। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो चूंकि सभी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परमाणु क्रमांक सबके बराबर है और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सभी में इसके अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो एक होगा, प्रोटॉन की बात करें तो एक होगा, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, नाभिक में एक प्रोटॉन बना सकते हो, न्यूट्रॉन 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं।
इधर बात करें ड्यूटेरियम की तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, प्रोटॉन की भी 1 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या 2 में से 1 घटा दो 1 होगी, यानी इसके नाभिक में P1 होगा, N1 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन गति करेगा। इस ट्राइटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, प्रोटॉन की संख्या 1 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। P बराबर 1 और N बराबर 2। ये इनकी स्ट्रक्चर है समस्थानिकों की। तो ये दोनों स्टेबल हैं, ये अस्थायी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे बनता है देख सकते हो आप। 1d2 अगर 2 ड्यूटेरियम के परमाणु आपने लिए हैं, इनका विघटन होता है तो 1H3 बनता है और 1H1 निकल जाता है। इसे हम ट्राइटियम कहते हैं। ट्राइटियम बन गया, ड्यूटेरियम के संलयन से ट्राइटियम बन गया, ठीक है ना। तो इसे हम हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। इन सब का हाइड्रोजन का स्थान समान होता है। चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हमने कहा हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स, पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट आर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन का किसी धातु या अधातु के साथ बने द्विअंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड हाइड्राइड्स कहलाते हैं। केवल 2 ही होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, एक धातु होगी, या एक हाइड्रोजन होगा, एक अधातु होगी। तो जिनमें केवल 2 ही प्रकार के तत्व होते हैं उन्हें हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन का किसी धातु या अधातु के साथ बने द्विअंगी यौगिक को हम हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पहला है हमारा आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स, इसी आयनिक हाइड्राइड्स को सैलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं जरा समझ ले। जो हमारी फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं और सेकंड ए वर्ग के जो तत्व हैं, यानी कि क्षार धातुएं एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं, ये प्रबल धन विद्युती होती है। इनके साथ हाइड्रोजन जब हाइड्राइड्स बनाता है तो वो आयनिक हाइड्राइड्स होता है, उसके अंदर आयनिक लक्षण पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण देख लें, केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दीजिए, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते। शेष अगर हम बात करें सोडियम हाइड्राइड की, NaH बनाएगा। इधर इसकी बात करें तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा CaH2। और इसके अंदर जैसे NaH है तो NaH के अंदर Na पर पॉजिटिव आवेश होता है और हाइड्राइड में हाइड्रोजन ऋणावेशित होती है, ऋणात्मक होता है। इससे आपको ये बनता है। तो ये ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे NaCl का व्यवहार करता है। आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए इनको हम आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। तो कौन बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड्स? क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक आयनिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं और इनमें आयनिक लक्षण पाया जाता है। दूसरा सहसंयोजक हाइड्राइड या कोवैलेंट हाइड्राइड्स। सहसंयोजक हाइड्राइड दूसरा, तो ये कौन बनाएगा? 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप। 4th है मतलब कार्बन परिवार, 5th ए नाइट्रोजन फैमिली, 6th ए ऑक्सीजन फैमिली और 7th ए मतलब हेलोजन। इस परिवार के ये जो तत्व हैं, ये तत्व हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक हाइड्राइड्स बनाते हैं। इस परिवार में उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। जैसे अगर हम बात करें इस 4th ग्रुप की, तो कार्बन के हाइड्राइड को CH4 कहते हैं, कोवैलेंट है।
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SiH4, GeH4, SnH4, ये सब कैसे हाइड्राइड्स हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन जो हाइड्राइड्स बनाता है NH3, PH3, ASH3, एंटीमनी SbH3, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। 6 ग्रुप की बात करें हम ऑक्सीजन की, H2O, H2S, सेलोरियम, टेलोरियम, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। फ्लोरीन की बात करें हेलोजन्स की, HF, HCl, HBr, HI, ये सब जितने मैंने बताए हैं ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इन हाइड्राइड्स का अपचायक लक्षण बढ़ता है, रेड्यूसिंग कैरेक्टर, अम्लीय लक्षण भी बढ़ता है और अपचायक क्षमता भी बढ़ती है नीचे की तरफ जाने। तो इन हाइड्राइड्स को हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। और तीसरा ये बनाता है अंतराकाशी हाइड्राइड्स या इंटरटिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। अंतरकाशी हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बनता, संक्रमण धातुओं के साथ। ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, उन धातुओं के बीच में जो अंतराकाशीय स्थान होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराकाशीय जालक में, ये हाइड्रोजन बड़े आसानी से प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार जो हाइड्राइड्स बनते हैं संक्रमण धातुओं के साथ, ऐसे हाइड्राइड्स को हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या अंतराकाशीय हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, अनिश्चित अनुपात के यौगिक होते हैं। इनमें इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। जैसे हम बात करें टाइटेनियम की, टाइटेनियम हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसमें इनका अनुपात निश्चित नहीं है। टाइटेनियम एक अनुपात है तो हाइड्रोजन का 1 पॉइंट से भी भिन्न ये टाइटेनियम हाइड्राइड्स है, अंतराकाशी हाइड्राइड्स है ये। अगर हम जर्कोनियम की बात करें, Zr इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाता है ये, और यहां पर इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 1.92 होती है। तो ऐसे यौगिक जिनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित ना हो उन्हें हम अनिश्चित अनुपात का यौगिक कहते हैं, अनिश्चित अनुपात, ठीक है ना। इस प्रकार हाइड्रोजन 3 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाती है, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।